Very good morning, students. In today's lecture, I am going to start new topic, that is past adjustment of chapter 2, accounting for partnership firm fundamentals. पास्ट एडजस्टमेंट वर्ड से समझिए बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दीज थिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। वी फॉरगेट टू ट्रांसफ़र इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसकी जगह हम नेट प्रॉफिट में से इसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, वेदर इट इज़ गिवन इन द पार्टनरशिप डीड, और बिना एडजस्टमेंट के ही नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पास्ट एडजस्टमेंट में यही मिस्टेक्स जो अराइज हो जाती हैं, जो पार्टनर्स को हमें देना था या उनको प्रोवाइड करना था एज़ पर द पार्टनरशिप डीड, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, और सेम वैसे ही आपको जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हमें पार्टनर से चार्ज करनी है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम दीज एडजस्टमेंट, और उसके बाद जो करेक्ट नेट प्रॉफिट आता वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। तो दैट इज़ द करेक्ट फॉर्मेट। जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं, बाई साइड में यू शो बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, देन ऑन द डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, एंड देन बाय साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एंड देन टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आता है, जिसे आप पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट इन पास्ट एडजस्टमेंट यही एक एरर अराइज हो जाता है कि क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट बेटा। इफ़ आफ्टर प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट ऑफ फर्म इट इज़ फाउंड दैट सम एरर्स और कमीशन इन अकाउंट हैज़ अकर्ड, दैट सच एरर्स और omission are rectified in the next year by passing an adjustment entry. A statement is prepared to ascertain the net effect of such error or omissions on partner's capital or current account in the following manner. तो इसमें जब आपकी मिस्टेक्स अराइज हो जाती हैं, तो एंड ऑफ द ईयर में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू करेक्ट ऑल दीज एरर्स, तो हम नेक्स्ट ईयर में वॉट एवर द एरर इज़ और ओमिशन इज़, उसको हम नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई करते हैं, और उसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर। और इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए वी मेक अ टेबल, जिस टेबल के थ्रू हम पास्ट एडजस्टमेंट को कैलकुलेट करते हैं, एंड देन व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट। जिस पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट हो रही है अमाउंट, उसके अकाउंट में अमाउंट को डेबिट कर देते हैं, और जिस पार्टनर से अकाउंट से क्रेडिट हो रही है उसके अकाउंट से क्रेडिट हो जाते हैं, ताकि आपका जो है बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क ना पड़े। सी सबसे ये स्टेटमेंट शो एडजस्टमेंट, ये हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, पार्टिकुलर जितने भी पार्टनर्स हैं आपके उनका कॉलम हो जाएगा, देन टोटल विल बी देयर। सबसे पहले जो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना था एज़ पर पार्टनरशिप डी, नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, या आपको लेस अलाउड कर दिया है। पार्टनर सैलरी और कमीशन जो ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड हो गई है, और इन सबको माइनस करने के बाद अगर आपका जो है एक्चुअल प्रॉफिट जो आया वो एक्चुअल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर करेक्ट रेशियो, वो अमाउंट आ जाएगी। फिर इसको हम टोटल कर देंगे। टोटल किसका करेंगे? जो पार्टनर्स के अकाउंट में सारी अमाउंट क्रेडिट हो रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और एक्चुअल नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स के अकाउंट में होना चाहिए था क्रेडिट, उन सबको हम कैलकुलेट करके उसका टोटल कर लेंगे। देन वी विल कम टू नो कि एक्चुअल में इतनी अमाउंट पार्टनर्स को देनी थी, दैट इज़ टोटल ऑफ ए। देन हम वो फाइंड आउट करेंगे जो एक्चुअल में नहीं हुआ, जो गलती से पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, मीन्स वो नेट प्रॉफिट जो बिना किसी एडजस्टमेंट के पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज़ अमाउंट ऑलरेडी गिवन टू बी टेकन बैक। तो जो लास्ट ईयर आपने नेट प्रॉफिट बिना विदाउट एनी एडजस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स अकाउंट, वो इस ईयर फिर आपका जब एक्चुअल नेट प्रॉफिट पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, देन दिस विल बी डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर्स अकाउंट। एक्चुअल अमाउंट जो होगी दैट विल बी क्रेडिटेड, एंड द रॉन्ग अमाउंट विच वॉज क्रेडिटेड लास्ट ईयर दैट विल बी डेबिटेड फ्रॉम द पार्टनर्स अकाउंट। ठीक है। एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी चार्ज करना था और नहीं चार्ज हुआ तो दैट विल ऑल्सो भी देयर, वो भी माइनस हो जाएगा इसमें से। और उसके बाद प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड जो रॉन्ग रेशियो में आया है पार्टनर्स के अकाउंट में, उसको आप डेबिट कर देंगे। ठीक है। देन इसका आपका टोटल आ जाएगा, और फिर आपके ए में से बी को माइनस कर दीजिएगा, प्लस एंड माइनस इफेक्ट आ जाएगा, एंड देन यू विल पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री फॉर दैट। कुछ नहीं करना है बेटा इसमें। सबसे पहले आप वो नोट डाउन करिए जो एक्चुअल में पार्टनर को मिलना था, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को भी प्रोवाइडेड लास्ट ईयर नहीं दिया है, दैट विल बी देयर इन पार्टनर्स अकाउंट। सैलरी इज़ देयर इन द पार्टनर्स अकाउंट, कमीशन इज़ देयर, और इनको ऐड करने के बाद
जो नेट प्रॉफिट आ रहा है फर्म का एक्चुअल नेट प्रॉफिट वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा और टोटल आ जाएगा ए का। देन आपने जो गलती से अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी पार्टनर्स के अकाउंट से दैट विल बी डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, चार्ज नहीं किया है तो दैट विल बी डेबिटेड। और जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गया इन द रॉन्ग रेशियो दैट विल बी डेबिटेड। टोटल ऑफ बी हो गया तो ए के टोटल में से नेट इफेक्ट आपका जब आया तो ए में से बी को माइनस कर दिया एंड देन प्लस एंड माइनस भी कैलकुलेटेड कि आपका प्लस एंड माइनस में क्या अमाउंट आया। और जब ये आपका प्लस माइनस इफेक्ट आ गया, प्लस माइनस इफेक्ट इस तारीख से कैलकुलेट होता है बेटा, जितनी भी अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करनी थी दैट विल बी एडेड, माइनस जो भी अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट से डेबिट करनी थी दैट विल बी डिडक्टेड, और डिफरेंस जो आता है वो जर्नल एंट्री में पोस्ट हो जाता है। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट टू बी डेबिटेड, जो पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट होनी थी, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, जिस पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट डेबिट होनी थी उसका अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और जिसके पार्टनर के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होनी थी वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, और एडजस्टमेंट एंट्री आपकी पास हो गई। और ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर इफेक्टेड। ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड होंगे। मे बी जब आपने इसका नेट इफेक्ट फाइंड आउट करा तो डेट विल बी निल, तो कोई एक पार्टनर का अकाउंट भी क्रेडिट हो सकता है, डेबिट हो सकता है, या सारे पार्टनर्स के अकाउंट भी डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। नाउ ऑन सी क्वेश्चन नंबर 42, जिससे आप आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 42 है ये, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज in the ratio of 1:2:3. They have omitted interest on capital at the rate 8% per annum for 2 years ended on 31st March 2016. Their fixed capital were rupees 4 lakh, rupees 6 lakh and rupees 8 lakh respectively. Pass necessary adjusting entry. देखो ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2:3. They have omitted interest on capital at the rate 8% per annum for 2 years. 2 years से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके अकाउंट में पोस्ट नहीं हो रहा है, इट इज़ ओमिटेड, और 8% पर एनम के रेट से। तो देयर फिक्स कैपिटल गिवन है, तो जब फिक्स कैपिटल होती है इट मीन्स इंटरेस्ट भी आपका फिक्स हो जाता है। तो 2 years का जो भी इंटरेस्ट है पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ और रॉन्गली जो है आपकी प्रॉफिट को डेबिट कर दिया है, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग बैक कि आप बुक में जाकर के उसका करेक्शन करें, पास ओनली वन एडजस्टमेंट एंट्री ताकि आपका ये एडजस्टमेंट हो जाए। सी सबसे पहले हम आपका इसका वर्किंग नोट देखते हैं। हमने कैलकुलेट करा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 4 लाख आपकी फिक्स कैपिटल है, 8% था, 2 years का है, इट इज़ 64,000। देन बी का 6 लाख उसकी कैपिटल है, 8% इंटरेस्ट चार्ज करना था फॉर 2 years, 96,000। कैपिटल फिक्स्ड है इसलिए आपका इंटरेस्ट भी आपका फिक्स्ड होगा इन एवरी ईयर। फिर 8 लाख आपकी सी की कैपिटल है, दैट 8% इंटरेस्ट आपने चार्ज कर दिया फॉर 2 years, दैट इज़ 1,28,000। टोटल जो फर्म का एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होता है तो इट इज़ इनकम ऑफ द पार्टनर, और फर्म देता है तो इट इज़ द एक्सपेंस ऑफ द पार्टनर। तो टोटल एक्सपेंस जो पार्टनर्स का फर्म का होना था दैट वॉज 64,000 प्लस 96,000 प्लस 1,28,000। इट मीन्स 2,88,000 जो था पार्टनर्स को मिलना था फ्रॉम फर्म एंड इट इज़ नॉट गिवन टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ द एक्सपेंस ऑफ द फर्म, हैंस वी शुड डिवाइड इट इन द गिवन रेशियो। सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो एक्सपेंस है फर्म का, इसको उनके गिवन रेशियो में 1:2:3 में पार्टनर्स के अकाउंट में डिवाइड करेंगे, बिकॉज इट इज़ टू बी गिवन टू द पार्टनर और नहीं दिया है। तो 2,88,000 इंटू 1/6 रुपीज़ 48,000, 2,88,000 इंटू 2/6 रुपीज़ 96,000 और 2,88,000 इंटू 3/6 रुपीज़ 1,44,000। बेटा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करा है तो सबसे पहले हमने टोटल निकाल लिया कितनी अमाउंट नहीं गई है, और उसको इंस्टीड ऑफ गिविंग इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो उसको हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर लेकर आते हैं तो लास्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा नहीं, तो हम उसको जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल जितना भी अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करनी थी विच वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो की बजाय उसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। नाउ सी एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे पहले आपने वो नोट डाउन करा जो पार्टनर्स के अकाउंट में एक्चुअल ट्रांसफ़र होना था, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 64,000, 96,000 एंड 1,28,000।
2,88,000 पार्टनर्स को मिलना था, ए को मिलना था 64,000, बी को 96,000 एंड सी को 1,28,000। इंस्टीड ऑफ गिविंग दिस 2,88,000 का जो भी प्रॉफिटेबिलिटी थी वो पार्टनर्स के अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गई। इट मीन्स 2,88,000 इंटू 1/6, पार्टनर को 48,000 मिला, बी को 96,000 एंड सी को 1,44,000। ए को एक्चुअल में क्या मिलना था 64,000 और गलती से जो उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया दैट इज़ 48,000। अमाउंट क्रेडिट क्या होनी थी 64,000 और जो अमाउंट गलती से क्रेडिट हुई उसको हमने डेबिट कर दिया 48,000। डिफरेंस फाइंड आउट कर दिया 16,000। इट मीन 16,000 और अमाउंट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट करनी है। इंस्टीड ऑफ 64,000 उसको हमने कितना दिया 48,000, तो 16,000 और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। बी को 96,000 ही मिलना था, 96 ही मिला, तो नो इफेक्ट इन बीज अकाउंट। सी को 1,28,000 मिलना था और उसके अकाउंट में गलती से कितना ट्रांसफ़र हो गया 1,44,000। इट मीन्स एक्सेस अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई, तो उसके अकाउंट से 16,000 जो एक्सेस ट्रांसफ़र हो गई उसके अकाउंट में दैट विल बी डेबिटेड। तो 16,000 विल बी डेबिटेड फ्रॉम सीज अकाउंट और 16,000 विल बी क्रेडिटेड टू एज अकाउंट। इससे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जिस पार्टनर को एक्स्ट्रा मनी मिल गई है उसके अकाउंट से वो अमाउंट विल बी डेबिटेड और जिस पार्टनर के अकाउंट में शॉर्ट थी उसके अकाउंट में दैट अमाउंट विल बी क्रेडिटेड और एक सिंपल जनरल एंट्री पास हो जाएगी दैट इज़ सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। ए को शॉर्ट क्रेडिट था और सी को एक्सेस डेबिट था तो एक्सेस क्रेडिट था, तो सी का एक्सेस क्रेडिट क्या हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने लास्ट ईयर पढ़ी थी, एक्सेस क्रेडिट डेबिट और एक्सेस डेबिट क्रेडिट, शॉर्ट क्रेडिट उसी के बेसिस पे आपने कर लिया। इट मीन्स आपका इसमें जो है नेट प्रॉफिट या फर्म के जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ा, बल्कि जिस पार्टनर के अकाउंट में एक्सेस अमाउंट गई थी दैट विल बी फाइंड आउट फ्रॉम वर्किंग नोट्स और फिर आपके उसका अमाउंट एक्सेस डेबिट वाले अमाउंट का अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और एक्सेस क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। शॉर्ट क्रेडिट है तो इट विल बी क्रेडिटेड इन रेक्टिफिकेशन एंट्री और शॉर्ट डेबिट है तो इट विल बी डेबिटेड इन रेक्टिफिकेशन एंट्री। नाउ सी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 48। ये आपकी बुक के क्वेश्चन ही है बेटा, 48 एक क्वेश्चन है, नोट्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डू इट इन योर कॉपी ऑल्सो। सी क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑन 1st April 2015 द कैपिटल ऑफ ए एंड बी वर ₹4 lakh and ₹2 lakh respectively. They divided profit in their capital ratio. Profit for the year ended on 31st March 2016 were ₹3 lakh, which have been duly distributed among the partners. But the following transactions were not passed through the books. That is, interest on capital at the rate 12% per annum, interest on drawing A 12,000, B 10,000, commission due to B ₹20,000 on a special transaction. A is to be paid salary of ₹50,000. You are required to pass a journal entry on 10th April 2016 which will not affect the profit and loss account of the firm and at the same time will rectify the errors. देखो बेटा ये क्वेश्चन में क्या बोला है आपके कि ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं, कैपिटल इज़ 4 lakh and 2 lakh, दैट दे डिवाइडेड प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। इट मीन्स 2:1 उनका कैपिटल रेशियो आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:1। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 3 lakh प्रॉफिट था विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। इट मीन्स 3 lakh को डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन 2:1 विदाउट डूइंग दीज एडजस्टमेंट। ये जो एडजस्टमेंट होने चाहिए थे होता क्या आपका, आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, बाय साइड में लिखते बाय नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट दैट इज़ 3 lakh, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू कमीशन, टू सैलरी कमीशन टू बी, टू सैलरी टू ए, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देन एडजस्टमेंट विल बी देयर, बाई साइड का टोटल होता, टू साइड के टोटल में टू साइड की वैल्यूज़ में से माइनस हो जाता, वॉट एवर इज़ द डिफरेंस दैट डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड एज नेट प्रॉफिट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो 2:1। ये होना चाहिए था एक्चुअल में, बल्कि ये नहीं करा, ये कोई भी एडजस्टमेंट पार्टनर्स के अकाउंट में नहीं हुआ, डायरेक्टली 3 lakh को 2 lakh 2:1 में डिवाइड कर दिया इन द पार्टनर्स अकाउंट। इट मीन्स आपके पार्टनर्स को डायरेक्टली 3 lakh मिल गया विदाउट दिस एडजस्टमेंट। अब फर्म क्या कह रही है कि आपको एक जनरल एंट्री पास करनी है, सिर्फ एक जनरल एंट्री के थ्रू आपको ये एडजस्टमेंट करना है विदाउट अफेक्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपके नेक्स्ट ईयर ये एरर शो हुआ है, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्ट ना हो, इस तरीके से आप जनरल एंट्री को पास करिए बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। सीधा सॉल्यूशन बेटा, सबसे पहले वर्किंग नोट्स देखिए, वॉट एवर इज़ एक्चुअली ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट उसको सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम, 48,000 है, 24,000 बी को एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए था, 72,000, कमीशन ड्यू टू बी दैट इज़ 20,000, सैलरी टू ए दैट इज़ 50,000।
टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होती है पार्टनर्स के अकाउंट में दैट इज़ 98,000 एंड 44,000. देन उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाता 12,000 एंड 10,000, तो दैट इज़ 86,000, 34,000, 1,20,000 पार्टनर्स के अकाउंट में 86,000, 34,000 में डिस्ट्रीब्यूट होगा. और बट लेकिन उन्होंने क्या करा कि वो 1,20,000 जो पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना था उसको उन्होंने 2:1 में डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग ए को 86,000 और बी को 34,000 मिलना चाहिए था, बट उसकी जगह ए को कितना मिल गया 80,000 और बी को कितना मिल गया 40,000. इट मीन्स ए के अकाउंट में शॉर्ट हुआ 6,000 और बी के अकाउंट में एक्सेस चला गया 6,000. तो ए के अकाउंट में जो है 6,000 शॉर्ट क्रेडिट हो जाएगा और बी के अकाउंट में जो एक्सेस क्रेडिट हो गया था 6,000 दैट विल बी डेबिटेड. इट मीन्स सबसे पहले आपने क्या करा है इसमें बेटा, हमने सीधे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है दैट टेबल वी मेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी ये पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होती और उसके बाद जो पार्टनर्स को एक्चुअल में मिलता दैट इज़ 86,000 एंड 34,000. 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट होता पार्टनर्स के अकाउंट में इन दिस फॉर्म, लेकिन उसको गलती से उन्होंने 1,20,000 को डायरेक्टली इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1. इट मीन्स ए शुड गेट 86,000 बट ए को मिला कितना 80,000. एज अकाउंट इज शॉर्ट क्रेडिट विद 6,000. बी शुड गेट 34,000 लेकिन बी को मिला कितना 40,000. इट मीन्स बीज अकाउंट इज एक्सेस डेबिट बाय 6,000. तो एक्सेस क्रेडिट हो गया 6,000 से, तो एक्सेस क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और एक्सेस डेबिट जो है क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर. एक्सेस क्रेडिट डेबिट हो जाएगा और शॉर्ट क्रेडिट रहेगा इन पार्टनर्स के अकाउंट में. सी द रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 to A's capital account 6,000 being adjustment for the omission of transaction. It means बिना किसी इफेक्ट के पार्टनर्स के अकाउंट से जिसके अकाउंट में एक्सेस चला गया वो उसको एक्सेस क्रेडिट हो गया तो डेबिट कर दिया, शॉर्ट डेबिट वाले शॉर्ट क्रेडिट को क्रेडिट करके आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर दी. दिस विल नॉट इफेक्ट योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नाउ सी वन मोर क्वेश्चन. सारे क्वेश्चन बेटे एक जैसे ही है. फर्स्टली यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट एंट्री एंड देन एडजस्टमेंट टेबल से फाइंड आउट द नेट इफेक्ट कि किस पार्टनर के अकाउंट में एक्सेस डेबिट या क्रेडिट हुआ है एंड देन मेक द एडजस्टमेंट एंट्री सो दैट पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी इफेक्ट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 49. A, B and C are partners sharing profit in the ratio 2:1. Their fixed capital were rupees 4 lakh, rupees 2,50,000 and rupees 1 lakh respectively. Net profit for the year ending on 31st March 2017 amounted to rupees 2,20,000 which was distributed without providing for the following: salary to B 5,000 per month and C rupees 10,000 per quarter, interest on capital at the rate 6% per annum, commission to manager at the rate 10% after charging such commission. Pass necessary rectification entry. इट मीन्स बेटा सी द क्वेश्चन को समझिए पहले. ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है. उनकी जो फिक्स कैपिटल थी दैट इज़ 4 lakh, 2,50,000 एंड 10 lakh एंड 1 lakh सॉरी. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 2,20,000 which was distributed in partners capital account in 2:1 without doing this adjustment. ये 2,20,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स को डायरेक्टली 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और ये जो एडजस्टमेंट पार्टनर्स के अकाउंट में होना था इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सैलरी देनी थी पार्टनर को, बी को एंड सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, ए बी एंड सी को 6% पर एनम का, मैनेजर को कमीशन देना था 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन. ये एडजस्टमेंट नहीं हुए और डायरेक्टली 2,20,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया पार्टनर्स के अकाउंट में. नाउ सी हम इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे. सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हम सबसे पहले ये शो करेंगे कि वॉट एवर इज़ द ये एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे बेटा. एडजस्टमेंट टेबल में हम सबसे पहले शो करेंगे कि वॉट एवर एक्चुअल टू बी ट्रांसफर्ड इन पार्टनर्स अकाउंट, क्या क्या देना था पार्टनर्स को. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को, तीनों पार्टनर्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया दैट इज़ 24,000, 15,000 एंड 6,000. 45,000 के अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र होनी थी. सैलरी देनी थी ए को और बी को और सी को दैट इज़ 60,000 एंड 40,000. 1 lakh सैलरी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. देन टोटल अमाउंट जो क्रेडिट होनी थी पार्टनर्स के अकाउंट में ए में 24,000, बी 75,000 एंड सी 46,000. टोटल इज़ 1,45,000 जो क्रेडिट होना था पार्टनर्स के अकाउंट में. और ये 1,45,000 क्रेडिट ना करके इसको डायरेक्टली पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2:1 में लास्ट ईयर. तो इसको हमने जो पार्टनर्स के अकाउंट में लास्ट ईयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था उसको हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज़ 58,000 एंड 29,000. इट मीन्स जो एक्स पार्टनर्स की ए के अकाउंट में 24,000 जाना था बट 58,000 एक्सेस क्रेडिट हो गया तो 34,000 उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. बी शुड पेड 75,000 बट पेड 58,000. इट मीन्स 17,000 शॉर्ट क्रेडिट इज़ देयर
इट शुड बी क्रेडिटेड इन बीज अकाउंट, एंड सी शुड गेट 29,000, बट उसको मिला कितना आपका 17,000. इट मीन्स 4,000 इज शॉर्ट क्रेडिट, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू सीज अकाउंट, दैट इज़ 20,000. अब इसके अलावा जो आपको मैनेजर का कमीशन देना है 34,000, 17,000 एंड 17,000, ये तीन अमाउंट पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होगी. आप ये देखिए टोटल अमाउंट जो पेड होनी थी ए को, दैट शुड बी 24,000, बट लास्ट ईयर उसके अकाउंट में द अमाउंट विच वॉज क्रेडिटेड इज 58,000. इट मीन्स देर इज एक्सेस क्रेडिट ऑफ 34,000 जो इस ईयर उसके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा. सेम इन बीज अकाउंट 75,000 शुड बी क्रेडिटेड, बट लास्ट ईयर इट वॉज क्रेडिटेड 58,000. इट मीन्स बी का अकाउंट 17,000 से शॉर्ट क्रेडिट है. दिस ईयर इट विल बी क्रेडिटेड इन एस अकाउंट. सेम इन सीज अकाउंट 46,000 शुड बी क्रेडिटेड, लेकिन उसको जो मिला दैट वाज 29,000. इट मीन्स सीज अकाउंट शॉर्ट क्रेडिट हुआ 17,000 से. तो ए के अकाउंट से 34,000 डेबिट होगा, बी के अकाउंट में 17,000 क्रेडिट हो जाएगा, एंड सी के अकाउंट में 17,000 क्रेडिट हो जाएगा. तो दैट आपका इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका नील प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफेक्टेड नहीं होगा, और एक्सेस डेबिट वाले अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा, और शॉर्ट क्रेडिट में अमाउंट पोस्ट हो जाएगी. देन इसके अंदर उन्होंने एक मैनेजर को कमीशन भी दिया था, दैट वॉज 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन. तो 2,20,000 का 10/110 कर दिया आपने, तो इसकी अमाउंट आ गई, जो कमीशन की अमाउंट 20,000 आ गई. उस 20,000 को 2:2:1 जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर दिया, और ये पार्टनर्स के अकाउंट से 8,000 माइनस हो गया. 8,000 और जो मैनेजर का कमीशन था जो पार्टनर को नहीं दिया था, ये अमाउंट उस पार्टनर के अकाउंट से में डेबिट हो गई. ए के अकाउंट में डेबिट हो गई 42,000 आ गया, बी के अकाउंट में भी डेबिट हुई 17 माइनस 8 दैट इज़ 9,000, एंड सी के अकाउंट में भी डेबिट हो गई 4,000, 17 माइनस 4 13,000. इट मीन्स ए को जो अकाउंट से डेबिट होगी अमाउंट दैट इज़ 42,000, बी के अकाउंट में क्रेडिट होगी 9,000, एंड सी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी दैट इज़ 13,000. और एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी, दैट इज़ A's current account debit 42,000 to B's current account 9,000 to C's current account 13,000 और to managers commission जो outstanding रह गया था 20,000. Being adjustment for the omission of salary, interest on capital and managers commission. पार्टनर्स के अकाउंट में जो भी अमाउंट एक्सेस डेबिट हो रही है लास्ट ईयर उसको आपने क्रेडिट कर दिया, और जो भी पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा था शॉर्ट क्रेडिट था तो उसके अकाउंट में और अमाउंट क्रेडिट हो गई. तो इस तरह आपके एडजस्टमेंट एंट्री से नेट प्रॉफिट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, एंड देन द एडजस्टमेंट टेबल मेड जिसके थ्रू आपको पता चल गया एक्चुअल में पार्टनर को क्या मिल रहा है. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. इन माई नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. डू ऑल वर्क इन योर फेयर कॉपी.